हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो गार्डन में आते हैं और यहाँ दसियों काम नज़र आते हैं, क्योंकि गार्डन के अंदर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ख़ास तौर से अडेनियम को एक एक प्लांट को चेक करना पड़ता है कि किस प्लांट में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है या कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है। तो इसलिए हमें इन अडेनियम को रोज़ाना चेक करना पड़ता है। तो ये हमारी आदत है या पता नहीं, सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम इन अडेनियम को रोज़ाना इनके कोडेक्स वगैरह चेक करते हैं कि किस अडेनियम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो गई है। तो साथियों, कोई ना कोई काम ऐसा दिख ही जाता है कि जिसकी वजह से हमें रोज़ाना इसके गार्डन के अंदर बिज़ी रहना पड़ता है। तो आज एक प्लांट में ऐसा लग रहा है कि हमने काफ़ी प्लांटों की प्रूनिंग कर दी है वैसे तो, और कोई भी प्लांट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे और देखूंगा कि हो सकता है कोई एक आध प्लांट और हो। वैसे एक प्लांट जो नीला कान का था वो हमने प्रून कर दिया था, और एक दूसरा प्लांट और है नीला कान का, उसको आज हम प्रून कर देंगे। और वैसे तो इस टाइम पर अब प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है। लेकिन उसका तरीका है, अगर आप नए हैं तो उसको पहले समझ लीजिए कि इस टाइम पर प्रूनिंग करें, और कटे हुए हिस्से पर किस तरीके से उसको सेव करें। अगर कटे हुए हिस्से पर पानी वगैरह पड़ जाता है या ओस पड़ जाती है तो हमारे प्लांट में वहीं से रूट रोट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस टाइम पर प्रूनिंग वगैरह करनी चाहिए। वो मैं तरीका आज आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो फिर आपके प्लांट के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की फंगस नहीं लगेगी ब्रांच के अंदर, और आप उस तरीके से कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको आप सील कर दें एक तरीके से। तो सील करने के लिए भी कई चीज़ होती हैं। तो एक तो होता है फेविकॉल वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन फेविकॉल जो है वो काफ़ी देर में सूखता है। अगर हम जिस तरीके से आपको बताएंगे, अगर आप उस तरीके से करेंगे आप अपनी प्रूनिंग, और इस तरीके से सील कर देंगे अपनी ब्रांच को, तो आपके ब्रांच के अंदर किसी किस्म का फंगस नहीं लगेगा। अभी हमारे ख्याल एक प्लांट और भी दिख रहा है मुझे कि उसको भी हम प्रून कर देंगे। ये है इस साइड में रखा हुआ है, तो ये आज तो नहीं कर पाएंगे, फिर किसी दिन देखेंगे। इसके अंदर असल में एक सीड पोट भी आ रहा है। ये देखिए एक सीड पोट आ रहा है। तो ये प्लांट भी अभी एक रखा है देसी, जो हमें नहीं नज़र आया, ख्याल में नहीं रहा कि ये प्लांट भी प्रून कर देना चाहिए। तो ऐसे ही एक आध प्लांट रह गया है, और आज जिस प्लांट की हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं वो हम साथियों आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से प्रूनिंग करनी चाहिए और उसके कटे हुए हिस्से को किस तरीके से सेव करें, क्योंकि प्रूनिंग करना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अब हम फरवरी में उन्हीं प्लांटों की प्रूनिंग करेंगे कि जिनकी हमें ब्रांचें चाहिए हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इसकी हमें ब्रांचें चाहिए हैं, तो इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। तो जो कलर हमें पसंद है, जिनकी हमें ग्राफ्टिंग करनी है, जैसे कि ये प्लांट है, तो ऐसे प्लांटों की प्रूनिंग हम फरवरी में करेंगे। बाकी प्लांटों की अभी प्रूनिंग कर देंगे। और इस प्लांट की तो हम प्रूनिंग करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप ही मल्टीप्लाई इसकी ब्रांचें होती रहती हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचें अपने आप मल्टीप्लाई होती हैं, तो उनको भी प्रून नहीं करना चाहिए है। वो अपने आप जो कुदरती ब्रांचें निकलती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस टाइम की प्रूनिंग के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अभी आपने प्रूनिंग कर दिया और 20-25 दिन के बाद इसके अंदर से फुटाव निकल आएगा, यानी इसमें से ब्रांचें निकलनी शुरू कर देंगी। वैसे तो अब सर्दी आ गई है, तो हो सकता है कि और टाइम ज़्यादा ले ले। जो हमने शुरू में ये देखिए प्रून करे थे, तो उनके अंदर बेहतरीन किस्म के फुटाव निकल आए हैं इस तरीके से। तो ये फ़ायदा होता है कि ये जो टाइम लेती है, जो हमने प्रूनिंग फरवरी में करी, और वो जो टाइम लेगी 20-25 दिन का, वो टाइम हमारा बच जाएगा। और 20-25 दिन के बाद जो उसके अंदर से पत्ते निकलते हैं, फिर उसके बाद कलियां निकलती हैं जाके, तो वो मार्च अप्रैल में जाके वो फ्लावरिंग होती है जाके, या तो मार्च के आखिर में होगी या
अप्रैल की शुरुआत से फ्लावरिंग शुरू होती है। फिर उसके बाद में गर्मी इतनी तेज़ पड़ने लगती है कि हमारा जो फूल हैं एडेनियम के, वो फिर ठीक से टिकते नहीं हैं। यानी आज खिले और कल ही वो फूल मुरझा जाते हैं। और ये देखिए इस टाइम पर फ्लावरिंग जो है ज़बरदस्त किस्म की हो रही है और इसके फूल 8-8 10-10 दिन तक बिल्कुल नहीं मुरझाते हैं। और ये प्लांट तो लगभग 2 महीने से कंटिन्यू खिल रहा है। अब जाके इसकी बड्स जाके ख़त्म हुए हैं और इस प्लांट ने अब शुरू किया है फ्लावरिंग करना। तो अभी ये और 20-25 दिन फ्लावरिंग इस प्लांट में होती रहेगी। ऐसे ये प्लांट है, इसके अंदर भी सब बड्स तैयार हैं खिलने के लिए। तो ऐसे कुछ प्लांट हैं जो अभी फ्लावरिंग करेंगे लगभग 15 दिसंबर तक। तो इन प्लांटों की हमें ब्रांचें भी चाहिए हैं, इनकी प्रूनिंग हम फरवरी में ही करेंगे। तो चलते हैं साथियों, आज हम अपने नीलाकान प्लांट की प्रूनिंग कर दें। तो उसको किस तरीके से हम सेव करेंगे ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथियों, ये है वो नीलाकान प्लांट हमारा जिसकी हमें प्रूनिंग करनी है। वैसे तो ये इसकी ब्रांचें मल्टीप्लाई अपने आप होती रहती हैं। ये देखिए हर जगह से इसकी मल्टीप्लाई ब्रांचें देखिए हो रही हैं, हर ब्रांच हो रही है। लेकिन ये ब्रांचें थोड़ी पतली हैं। अगर इसके ऊपर पानी वगैरह बरसात का पड़ता है तो ये लटकने लगती हैं, इधर उधर इसको पानी पड़ता है। तो इसको ये मोटी ब्रांचें जैसे इस तरीके की हैं, अगर ऐसी ब्रांचें रहें तब तो ठीक है। और ये पतली ब्रांचें जो हैं वो लटकती हैं इधर उधर को, तब ये प्लांट जो है वो काफ़ी बुरा लगता है। तो इस वजह से अगर हम इसको इस तरीके से प्रून करते रहेंगे तो इनकी ऊपर की ब्रांचें भी काफ़ी मोटी हो जाएंगी, फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये ब्रांचें मोटी हो जाती हैं फिर ये इधर उधर को नहीं गिरता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है नीलाकान। इसमें अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी ये काफ़ी सुंदर लगता है अपने पत्तों की बेस पे। पत्ते इसके जो हैं वो काफ़ी देख लीजिए डार्क मैरून टाइप के पत्ते इसके होते हैं। और इसमें जो फूल आते हैं वो भी डार्क मैरून टाइप के फूल आते हैं। हमारे पास इन प्लांटों में 3 साल तक तो बिल्कुल फूल नहीं आए और काफ़ी पुराने प्लांट है, हैवी कोडेस हो रहा है इसका देखिए। तो काफ़ी पुराने प्लांट है, हम इनको काफ़ी हैवी लेकर खरीद कर लाए थे। हमारे पास भी ये कम से कम 4 साल से ऊपर के ही हो गए हैं, लगभग ऐसे ही है टाइम इसका। तो अब काफ़ी हैवी हो गए हैं ये। तो ये हमारे यहाँ फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो पिछली साल भी इन प्लांटों ने अच्छी फ्लावरिंग करी थी, इनके अंदर डार्क मैरून फूल आया था। और वैसे लोग कुछ बता रहे थे कि इनके फूल फट जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फूल फटे भी नहीं थे और अच्छे फूल खिले थे इसके अंदर। तो साथियों, अब हम इसको प्रून कर देते हैं और सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। तो हम इसको लाइटर से जलाकर और सैनिटाइज करेंगे इस तरीके से। ये देखिए लाइटर से जलाने से हाथ के हाथ काफ़ी अच्छा काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रखे रखे ख़राब हो जाती है, अगर हमने उसको कुछ दिन यूज़ नहीं करा तो वो रखे रखे ही ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से ले और थोड़ा क्रॉस में लेकर इसको ऐसे काट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, और ऐसी कोई छोटी ब्रांच जो हो उसको आप छोड़ भी सकते हैं इस तरीके से लेके, और इसको ऐसे हम प्रून कर देंगे। एक आध ब्रांच ऐसे छोड़ेंगे हम जिससे हम अपने प्लांट को पानी देते रहें, क्योंकि अगर बिल्कुल हम नंगा कर देंगे तो इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो फौरन रूट रोट हो जाएगा। अगर हम ब्रांचें छोड़ देते हैं तो हमारे प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। हर ब्रांच के अंदर पत्ते हैं तो वो पानी को अब्जॉर्ब करते रहेंगे और हमारे प्लांट के अंदर किसी किस्म का रूट रोट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को इसको प्रून कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इन प्लांटों को प्रून कर दिया है और इसमें इन 2 ब्रांचों पर पत्ते भी छोड़ दिए हैं ताकि इसके अंदर हम पानी टाइम से डाल सकें। अब क्या करना है कि इसके कटे हुए हिस्से को हम किस तरीके से सेव करें, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है, ओस भी पड़ने लगी है। तो ओस भी अगर इसके ऊपर पड़ गई तो यहीं से ये गलना शुरू कर देगा। तो हमें इस टाइम पर फंगिसाइड भी नहीं लगाना चाहिए। ओस से फंगिसाइड भी धुल जाती है और वो अपना काम करना बंद कर देती है और हमारे प्लांट में रूट रोट हो जाता है। तो अगर हम इसको सील कर देंगे तो हमारा ये प्लांट बिल्कुल सेफ हो जाएगा और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। तो उसके लिए हम इसको मोमबत्ती से सील कर देंगे। मोमबत्ती ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर किसी किस्म का पानी नहीं ठहरता है, ना ओस ठहरेगी ना ही पानी ठहरेगा। जैसे इसके ऊपर अगर बाई चांस पड़ भी गया पानी तो वो रुकेगा नहीं और वहीं के वहीं ये इस तरीके से
पानी नीचे बह जाएगा। ये चिकना होता है ना, तो इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है और ये 8-10 दिन के अंदर नीचे का हिस्सा जो है वो उसका जख्म ठीक हो जाएगा। उसके बाद में ये मोम जो है वो छूट के अपने आप से गिर जाएगा और आपकी ब्रांच बिल्कुल सेफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको मोम से सील कर देने से ये फ़ायदा होता है। दूसरे ये फ़ायदा होता है कि जो ब्रांच होती है, अगर हम फंगिसाइड लगाते हैं तो कुछ हिस्सा 1 सेंटीमीटर के करीब हमारी ब्रांच का सूख जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी फिर इसके अंदर नहीं होती है। तो इस तरीके से लेकर और आप अपने प्लांट के अंदर मोमबत्ती से इसको सील कर दें। अब ये अच्छी तरीके से सभी जगह हमने देख के चेक करके और इसको मोमबत्ती से सील कर दिया है और ये बेहतरीन किस्म की, अब इसके अंदर कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको ओस के अंदर भी रख देंगे तब भी आपकी ये फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि इसने जो है वो बिल्कुल सील कर दिया है ब्रांच को वहीं। दूसरे ये जो इसका पानी निकलता है काटते टाइम, वो जब पानी निकल जाता है तो इतने हिस्से का पानी निकल गया और इतना हिस्सा फिर बाद में सूख जाता है। अगर हम सील कर देते हैं तो पानी नहीं निकलेगा, तो हमारी ब्रांच ऊपर की सूखेगी नहीं। ये फ़ायदा होता है मोमबत्ती से सील करने का। और ये काम सिर्फ मोमबत्ती से सील करने का सिर्फ सर्दियों में करें आप। बाकी अच्छी गर्मी पड़ रही है, अगर प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। फंगिसाइड लगा दें, चाहे आप एलोवेरा लगा दें, चाहे उसके अंदर आप सिनेमिक पाउडर लगा दें, तो वो सब कुछ काम करता है। जब आपके यहाँ धूप अच्छी निकल रही है, जब वो अच्छा काम करेगा। इस टाइम पर सर्दी का मौसम है, काफ़ी ओस वगैरह पड़ रही है, तो इस वजह से हमें मोमबत्ती से सील करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इस क्या करना है कि ये काम तो हो गया इसका प्रूनिंग का। अब इसके अंदर डालेंगे हम ह्यूमिक एसिड, ताकि ह्यूमिक एसिड इस टाइम पर प्रूनिंग करने के बाद अडेनियम के अंदर ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे ये ब्रांचें बहुत जल्दी निकालता है और बहुत घनी ब्रांचें निकालता है। इसका काम ही यही है कि रूट घनी करेगा और ब्रांचों को भी ये घनी करेगा। तो घनी ब्रांचें ज़्यादा फुटाव लेता है, कलिया जाता है पूरा प्लांट, तो काफ़ी ब्रांचें निकालने के लिए ये बेहतर चीज़ है ह्यूमिक एसिड। तो इसको हम चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे। और पानी तो अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कल परसों खली दी थी, तो अभी पोट नीचे का गीला है इसका। तो इस तरीके से हम चारों साइड ये आधा टीस्पून के करीब ह्यूमिक एसिड हम डाल देंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है तो इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं हम। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया है। अब इसके अंदर हम कल परसों में पानी डालेंगे, तब ये बेहतरीन किस्म का बहुत जल्दी फुटाव लेगा और बहुत जल्दी ये पिल लिया जाएगा। तो हमारा जो फरवरी का टाइम है प्रूनिंग का, वो बच जाएगा। जो फुटाव लेता है तो काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए अभी फुटाव हो जाएगा तो हमारा उस टाइम का पीरियड बच जाएगा और जल्दी हमारे प्लांट फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।